हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मल्ली मैथी स्टार पर। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो कि मैंने इस पे चर्चा कर दिया है। यह प्रश्न छोटे से छोटे, बड़े से बड़े लेवल के एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो कृपया आप लोग जाकर यूट्यूब पे प्रोवाइड है यह वीडियो, आप लोग जाकर आसानी से देख सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलना। तो आइए रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 4 आज आप लोगों को बेहतरीन ट्रिक से बताने वाले हैं हम। बने रहिए हमारे साथ अंत तक वीडियो के, कहीं बीच में स्किप मत कीजिएगा, जो कि बहुत ही रोचक प्रश्न होगा। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे। क्वेश्चन हमारा पहला, अनुपात और समानुपात जो प्रश्न दिया है, हर एक परीक्षाओं में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। जैसे एसएससी हो गया, एनटीपीसी हो गया, बैंक पीओ हो गया, बैंक क्लर्क हो गया, इन सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न में देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। अनीश और जयचंद्र ने किसी व्यापार में पूंजी 4:5 के अनुपात में निवेश किया। यदि उसके द्वारा निवेशित कुल पूंजी 3600 रुपये हो तो उसमें जयचंद्र का हिस्सा अनीश से कितना अधिक है। भैया इसमें तुलना की बात किया है, तो तुलना का बात जब करता हो प्रश्न में तो सबसे पहले हम लिख लेंगे अनीश रेशियो जयचंद्र। तो इन दोनों का अनुपात कितना है? 4:5। सबसे पहले इसमें दोनों का अंतर कितना देखेंगे, क्योंकि दोनों मिलाकर पूंजी कितना, इन दोनों का पूंजी 3600 रुपये है। टोटल इन दोनों का पूंजी कितना है? टोटल 3600 रुपये है। 3600 रुपया है भैया। उसके बाद से इसमें अंतर कितना होगा? अगर 5 में से 4 घटा दें तो हमारा निकल कर आएगा मान 1। अंतर करेंगे तो, और फिर इसी को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो कितना मान निकल कर हमारा आ गया? 9। क्योंकि इसमें चर्चा किया, प्रश्न में तुलना का चर्चा किया। जब तुलना का चर्चा किया हो प्रश्न में, तब हम इस तरह से प्रश्न, अगर प्रश्न में यह कह देता कि अनीश जयचंद्र का हिस्सा क्या होगा, तब हम लिखते कि जयचंद्र का हिस्सा 5:5 और दोनों को जोड़ देते। तब इसमें डिफरेंट नहीं होता, क्योंकि इसमें तुलना की बात किया है। तो हम सबसे पहले दोनों को जोड़ेंगे और उसके बाद से इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों का इसमें निवेश पूंजी है, लगी हुई है। तो हमारा निकल कर आ गया 1 कितना 9 गुणे 3600 रुपया। 9 चौको 36, 400, 1 गुणे 400 रुपया बराबर हमारा 400 रुपया क्या है? यह इसका निकल कर मान आ गया, जयचंद्र का हिस्सा निकल कर आ गया। ठीक दोस्तों, जो हमारा दूसरा प्रश्न है, किसी परिवार में 3300 रुपये को 3 बेटों में क्रमशः 2:6:3 के रूप में क्रमशः बांटा गया। सबसे छोटे बेटा को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी यदि प्रदत्त अनुपात छोटे से बड़े बेटे के हिस्से के रूप में है। इसमें छोटे बेटे का जिक्र किया है, तो सबसे पहले देखेंगे हमारा छोटा सबसे इसमें क्या है? 2 ही है। उसके बाद से 6 है, 3 है। सबसे छोटा हमारा जो है 2 है। तो 2 बटे टोटल तीनों को जोड़ देंगे। तीनों को जोड़ेंगे, 2 धन 6 धन 3 गुणे कितना 3300 रुपये। 3300 रुपये क्यों तीनों को जोड़ेंगे? क्योंकि तीनों एक ही परिवार में इकट्ठा है। तो तीनों जब
एक ही है तो तीनों का जोड़ देंगे। और जिसके विषय में पूछेगा तो छोटे विषय यानी छोटे से बड़े यानी छोटे के विषय में प्रश्न पूछ रहा है हमारा। तो छोटा सबसे पहले इसमें क्या है 2 है, तो 2 बटे छोटे बेटे बराबर जोड़ेंगे तीनों को तो 6 दूनी 8 और 3 11 गुणे 3500 रुपया। अब 11 से काट देंगे, 11 तियां 33, 3 मरतबा में तो 3 दूना हमारा हो गया 6। अब 2 शून्य है तो 2 शून्य लगा देंगे। छोटे बेटे का हमारा हिस्सा निकल कर आ गया 600 रुपया। 600 रुपया। ऐसा थोड़ी ना होता है कि लग गया, प्रश्न में ये भी कह सकता है सबसे बड़े बेटे का हिस्सा क्या होगा। तो सबसे बड़े बेटे का हिस्सा क्या है हमारा 6 है। 6 2 धन 6 प्लस 3 गुणे 3300 रुपया। 6 बटे 11 हो गया हमारा जोड़ने के बाद गुणा 3300 रुपया। 11 तिहाई 33, 3 बार मरतबा में तो 300 गुणे 6 हो गया 36, 1800 रुपया हमारा हो गया बड़े बेटे का हिस्सा। और छोटे बेटे का हिस्सा कितना था 600 रुपया। और फिर पूछ लेता कि मझले बेटे का हिस्सा क्या है, तो हमारा है 3। इसी तरह से निकाल लेते 3 बटे टोटल तीनों को जोड़ देते और गुणे मल्टीप्लाई जितना इन लोगों का टोटल हिस्सा है उतना से हम गुणा कर, अगर कटने वाला रहेगा तो काट कर गुणा कर देंगे, उसका आंसर निकल कर आ जाएगा। प्यारे स्टूडेंट, तीसरा हमारा एग्जाम्पल बहुत ही बेटर है। एक विद्यालय में लड़का और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 3:2 है। लड़कों की संख्या लड़कियों से 1000 ज्यादा है, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी। लड़कियों की संख्या इस प्रश्न में बात किया है कि लड़कों और लड़कियों का रेशियो कितना है हमारा। तो लड़का रेशियो लड़कियां 3:2 है। और दोनों का टोटल कितना है, टोटल जो दिया हुआ है टोटल हमारा है 1000। दोनों को मिलाकर 1000 क्या है ज्यादा है। तो सबसे पहले इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, 3 2 5 हो गया। और लड़कियों के विषय में जिक्र किया है तो सबसे पहले हम जानेंगे लड़का का अनुपात कितना हमारा 3 है और लड़की का अनुपात हमारा 2 है। तो 2 जिसके विषय में बात किया हो इसके विषय में बात किया है तो सबसे पहले 2 रखेंगे 2। अब बटे टोटल 5 हमारा है गुणे 1000 है। 5 दूनी 10, 200 गुणे 2 बराबर 400। 400 हमारा निकल कर आ गया लड़कियों की जनसंख्या। अब लड़कों की जनसंख्या जान लें। लड़कों की संख्या बराबर 3/5 गुणे 1000। 5 दूनी 10, 200 गुणे 3 तो हमारा निकल कर माना आ गया 600। अब 600 लड़के हुए और लड़की कितना है 400। या तो हम डायरेक्ट घटा भी सकते थे, 1000 में से 400 घटा सकते थे, तभी हमें ज्ञात हो जाता कि लड़कों की जनसंख्या
क्या है, इस इतना तक हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, टाइम हमारा बच जाता। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा यह क्वेश्चन।